गुड इवनिंग एवरीवन। हमने कल की क्लास में बहुत सारी बातें पढ़ी, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग अच्छे पढ़ रहे हो। देखिए, इस बार पेपर थोड़ा ठीक ठाक है, पहले से थोड़ा टफ है, लेकिन तुम कर लोगे। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कठिनतम नहीं है, ठीक है। वो पहले बच्चे बोल रहे थे थोड़ा ठीक ठीक लेवल बढ़ाओ, तो धीरे धीरे अपन बढ़ा रहे हैं ना, शाबाश। तो हम बगीचे की बात कर रहे थे। हमने कुछ बिंदु ऐसे पढ़े जिसमें स्थान का चुनाव और योजना दोनों बातें पढ़ रहे थे। स्थान के चुनाव में जलवायु है, मृदा है, स्थलाकृति है, सिंचाई और जल निकास है, या फिर यातायात, मजदूरों की व्यवस्था, बाजार। जहां पर हम बात कर रहे थे किसकी, योजना बनाने की, तो हमने उसमें प्राथमिक क्रियाएं हैं, बाढ़ लगाना है, वायु अवरोधी वृक्ष कौन सी दिशा में लगते हैं, उत्तर पश्चिम, और आवास है या कार्यालय है, सड़क, ये सब, और ड्रिप वगैरह हमने सिंचाई की बात करी थी। तो ये सब बातें ध्यान रखनी ही थी। अब हम गड्ढे तैयार करने की बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? देखो, गड्ढे तैयार करेंगे तो गड्ढे तैयार करने में अपन टाइम बहुत कम लगाएंगे। तो गड्ढे मेरे साथ तैयार करो, एक ही मिनट में आप लोग लिख लो मेरे साथ। तो उसमें आप लोग लिखो ऐसे, 3 प्रकार के गड्ढे खोदे जाते हैं। मेरे साथ में लिखना अलाउ रहेगा क्योंकि अपन जल्दी लिख लेंगे इसको। बहुत सरलतम है। 3 आकार के गड्ढे का मतलब, कुछ गड्ढे होते हैं बड़े आकार के गड्ढे, शाबाश, उन्हें कहते हैं अपन लार्ज साइज के पिट। अब ये मेरे हाथ में नहीं, मेरे क्या पता है, बंद नहीं कर सकते। कलेम्बो नहीं, कलेम्बो लोड पड़ रहा है, इससे भी बहुत पड़ रहा लोड। इसके ऊपर वाली क्लास में क्या मक्खन आवाज है। वो माइक लगा दिया ना, तो एक ही लगाया भले ही, लेकिन बिल्कुल इसमें खटीछा है। खटीछा है तो है। देखो, बड़े आकार के फिर लिखो। अब लिखो सेकंड मध्यम, फिर लिखो मध्यम आकार। मैंने बोला भी था पहले लगाने के लिए, लगाया नहीं दिखे। फीस जमा नहीं कराई क्या तुम? दी। अब लिखो तीसरा, छोटे आकार के गड्ढे। बड़े आकार के, मध्यम आकार के और छोटे आकार के गड्ढे। मैं इनको बोलता हूँ, देखिए। फटती है, सब बोलते, ठीक है। तुम कहना हाँ हाँ फटती है, फटती है, ठीक है भाई। तुम कहोगे तो ही बात बनती है। देखो, तो अब लिखो छोटे आकार। अब छोटे आकार के जो हैं उन्हें हम लोग कहते हैं स्मॉल साइज के पिच। अरे मोबाइल से नहीं पड़ता रे फर्क, आज की बात नहीं है। अरे उससे कुछ नहीं होता है, फोन से मतलब। बेच का है जिसको कोई ले रहा, बेच का है, इसको बेचे जो कोई लेगा क्या? इसको कोई नहीं लेता। तो 3 प्रकार, गड्ढे के आकार का मतलब है लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ठीक है। तो अब लिख लो आप लोग साथ में, लंबाई, चौड़ाई, गहराई में लिखो। देखो, 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब पता क्या होता है? 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर होता है, ठीक है। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। या यूं सीधा यूं लिखोगे 1 मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर गहरा, 1 मीटर लंबा, या 1 मीटर आपका चौड़ा, इस तरीके से, ठीक है साहब। अब देखें यहां, इसके अंदर देखोगे तो 75 सेंटीमीटर जो है ये इसकी साइज रहती है। छोटे गड्ढों की 50 सेंटीमीटर साइज, आधा मीटर। ये गड्ढों के आकार हैं, 11वीं किताब में दे रखे, 12वीं में तो
ये कैसे फलों के लिए, जो फल बड़े आकार के होते हैं, जड़ें भी ज्यादा गहरी जाती है, जैसे आम है, जामुन है, बेर है, ऐसे जो पेड़ हैं, खजूर है ना। तो आम, जामुन, बेर, खजूर ऐसे जो फल वृक्ष हैं, बिलपत्र वगैरह, उनके लिए गड्ढे हमेशा गहरे तैयार किए जाते हैं। मध्यम आकार में जैसे कि अनार है, नींबू वर्गीय फलों को बोलते हैं सिट्रस, जैसे कि अमरूद है, इनके लिए मध्यम आकार के फल तैयार मतलब गड्ढे तैयार किए जाते हैं। छोटे आकार के गड्ढे छोटे फल वृक्षों के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे कि पपीता, जैसे कि केला, फालसा, करौंदा, इसी प्रकार से ये जो अंगूर वगैरह। तो ये थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में आइडिया रखना है कौन से साइज का कैसा ये है, हल्का फुल्का सा, ठीक है। बाकी ये किताब में दे भी रखा है, 12वीं बोर्ड में भले आ रखा है क्वेश्चन की, पपीता के लिए गड्ढे कैसे तैयार करना। 50 ऑप्शन में नहीं हो तो 45 करना, 50 इंटू 50 इंटू 50 नहीं है तो 45 इंटू 45 इंटू 45 लिख लिया होगा सबने, बहुत बढ़िया। मैंने कहा लिखना ही है क्योंकि ये बेसिक सी बात है, नई चीज नहीं। और गड्ढे हमेशा अपन 1 महीने पहले तैयार करते, कल बात कर रहा था अपन। वो गड्ढे जो तैयार किए जाते हैं उसमें भी कुछ बातों का थोड़ा सा ध्यान भी रखना रहता है, मैं बताता हूँ अभी। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है। डन गाइस। अब आपने जैसे ये गड्ढा तैयार किया, ठीक है, इस गड्ढे में क्या करना है, जैसे आधी मिट्टी को आपको इधर निकालना है, इस वाली नीचे मिट्टी को इधर निकालना। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर देखना इधर, यहां वाली जो मिट्टी थी उसको अलग से निकालना है। मतलब गड्ढा 1 मीटर है तो आधे मीटर वाली मिट्टी को इधर निकालना है, नीचे वाली आधी को इधर निकालना, इसको वापस नहीं भरना है। इस वाली मिट्टी के अंदर आपको क्या करना है, अच्छा खासा वर्मी कंपोस्ट वगैरह या सड़ा हुआ गोबर का खाद बढ़िया भरना। उसके अलावा इसके अंदर कुछ चीजें और ऐड करना, जैसे कुछ कवकनाशी है, कार्बनडाजिम है, कुछ भूमिगत कीट होते हैं जैसे सफेद लट है, उदय होते हैं ना, उदय दीमक, तो उनके लिए हम लोग जो है फोरेट है या फिर आपका जो है मेलाथियान वगैरह दवाई मिक्स करते हैं और फिर उसको अपन गड्ढे को वापस भर देते हैं। गड्ढे को वापस भरेंगे तो ध्यान रखेंगे कि गड्ढे को थोड़ा सा ऊपर तक भरना है, जैसे गड्ढे को अपन थोड़ा सा यूं भरेंगे और फिर सिंचाई कर देंगे, ताकि सिंचाई करने के बाद गड्ढा थोड़ा नीचे बैठ जाता है। तो पहले ही हम मिट्टी ज्यादा भरेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्या रहे, जैसे अपने को प्लांट लगाना रहता है, तो जैसे आपने पौधा लगाना है तो पौधा बिल्कुल बीचों बीच लगाना है, ये पौधा लगा दिया, और जहां पे आप बडिंग और ग्राफ्टिंग कर रखा है वो भाग जमीन से आपका कितना ऊपर रहना चाहिए, 15 सेंटीमीटर कम से कम। कितना, जैसे कोई पौधा लगाया आपने तो उसमें जो जहां पे वो जॉइंट है, जॉइंट का मतलब जहां पे आपने ग्राफ्टिंग या बडिंग कर रखी है वो जमीन से 15 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए, नहीं तो नमी लगने से वो सड़ने की संभावना रहती है। तो कुछ कुछ बातों का इसमें हम ध्यान रखते हैं। पौधे हमेशा शाम के टाइम पे लगाते हैं तो ठीक रहता है, सफलता के चांस ज्यादा रहते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ने जा रहे हैं, वो है पौधरोपण दूरी। ये वाला ध्यान रहेगा। 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर बड़े आकार के गड्ढे, 75 इंटू 75 इंटू 75 सेंटीमीटर मध्यम, और 50 वाले छोटे हैं। आगे मैंने कुछ फल वृक्षों के उदाहरण लिखे हैं, ठीक है। ये जिनकी जड़ें कम गहरी जाती हैं उनके लिए छोटा है, और ये क्रमशः मैंने थोड़ा बना रखा है। अब लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, जो है बेटा पौधरोपण दूरी। पौधरोपण टॉपिक डालो नीचे इसी में, प्लांटिंग डिस्टेंस, शाबाश, प्लांटिंग डिस्टेंस, प्लांटिंग डिस्टेंस डालेंगे बहुत बढ़िया से, शाबाश। तो पौधरोपण दूरी जो हम लगाते हैं, सर अमरूद का जो पौधा लगाते हैं वो बढ़ जाता है, देखो बेटा बढ़ जाता है, उसके लिए तुम्हें क्या उसको पानी पिलाना रहता है भाई, फिर वो नहीं बढ़ेगा। बढ़ जाने का मतलब जल जाने को ही बोलता है कि बढ़ जाना। हाँ, तो वो जल जाता है धूप से या सूख जाता है, वो अलग अलग कारण होते हैं, देखते हैं देखो क्या कारण से सूख रहा तुम्हारा। तो इधर तो लिखना फल वृक्ष का नाम, बेटा इधर तो लिखोगे फल वृक्ष,
टेबल बनेगी एक बढ़िया से। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दूरी। दूरी हम लिखेंगे रो और प्लांट की डिस्टेंस है, और ये दूरी हम मीटर में लिखेंगे। ठीक है, शाबाश। आगे मैंने खुद ने गिनती करके कुछ पौधे लिखे हैं यहाँ पे कि भाई 1 हेक्टर में कितने पौधे लगेंगे। तो यहाँ लिखना है प्रति हेक्टर पौधे। वर्गाकार विधि में कितने पौधे लिखेंगे वो मैंने खुद ने गिन के लिख रखे हैं। ठीक है, वर्गाकार विधि तुमको भी मैं सिखा दूंगा कि कैसे हम पौधे ज्ञात कर दें। तो सबसे पहले आपको लिखना है आम। क्या लिखोगे बेटा? शाबाश। आम है, कटहल वगैरह। आम और कटहल को हम 10 इंटू 10 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। ये एक आइडियल डिस्टेंस है। ऐसा करते हैं तो 100 पौधे लगते हैं 1 हेक्टर में। कितने पौधे लगते हैं? 100 प्लांट लगेंगे 1 हेक्टर के अंदर। ऐसा आपको लिखना है। अब आगे आम की कुछ किस्में हैं। आम की एक किस्म तो है आम्रपाली। आम की किस्म का नाम है आम्रपाली। साथ में लिख रहे हो क्या आप लोग? हाँ, कोई बात नहीं, लिखो, क्योंकि ये लेकिन ये टेबल बड़ी खास, ये याद कर लेना, यहां से भी टेस्ट में प्रश्न आएंगे। तो आम्रपाली जो है वो 2.5 इंटू 2.5 मीटर के ऊपर हम लोग लगाते हैं उसको, जबकि दशहरी को हम लगाते हैं 5 इंटू 5 मीटर के ऊपर। अब ऐसा करते हैं तो 2.5 इंटू 2.5 मीटर से तो 1600 पौधे लगते हैं 1 हेक्टर में। कितने लगते हैं? 1600 पौधे। जबकि 5 इंटू 5 मीटर से 400 पौधे लगते हैं। 10 इंटू 10 मीटर से 100 पौधे लगते हैं। ये याद रखना। तो आम्रपाली वाला सबसे ज्यादा खास। आम्रपाली किसकी किस्म है? ये तुम्हारे सुपरवाइजर 2021 में आया हुआ प्रश्न कि आम्रपाली किसकी किस्म है। शंकर किस्म है, खैर वो अपने को याद रखना। ठीक है, फिर लिखो नेक्स्ट। जैसे कि खजूर है, आराम से लिखो फटाक से। खजूर, हाँ मतलब आराम से फटाक से का मतलब यूं है कि भाई खजूर, आंवला, बेर। बेटा खजूर, आंवला, बेर लिखा तुमने, और इसमें लिखते हैं 8 इंटू 8 मीटर का दूरी। 8 इंटू 8 मीटर पे पौधे लगते हैं खाली 156 प्लांट पर हेक्टर। 1 हेक्टर में लगेंगे 156 पौधे। बहुत बढ़िया। फिर आगे लिखनी है दूरी, शाबाश, जल्दी लिखते रहो। एक क्रॉप है, उसका नाम पता है क्या है? जैसे कि अमरूद है, एक है अमरूद, ठीक है। एक है नींबू वर्गीय फलों को बोलते हैं सिट्रस, जिसमें नींबू, संतरा, माल्टा तीनों की बात होती है। इसके अलावा बेलपत्र। ये दूरी हम लगाते हैं 6 इंटू 6 मीटर। ऐसा करोगे तो 278 या 277 पौधे लग जाते हैं। 278, 277। आगे लिखोगे। अब लिखना है अनार। बेटा अनार में लगते हैं 5 इंटू 5 मीटर की दूरी पर पौधे लगेंगे इसमें 400। ऊपर जैसे पहले भी 5 इंटू 5 दूरी आ चुकी। हर सुपरवाइजर जेट का सिलेबस देखो ऐसा है, सुपरवाइजर जेट का सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, सुपरवाइजर और जेट का सिलेबस जो है वो लगभग सेम है। ठीक है ना, तो वो खुद आप भी मिलाना, इंटरनेट पे सर्च करना जेट का सिलेबस और सुपरवाइजर का सिलेबस, फिर टॉपिक तुम खुद मिला लेना। हॉर्टिकल्चर में तो सेम है। हॉर्टिकल्चर में 99% सेम है। कितने परसेंट? 99। जेट का सिलेबस सुपरवाइजर से ज्यादा है। जेट का सिलेबस सुपरवाइजर से ज्यादा। थोड़ा प्रश्नों का लेवल में फर्क पड़ सकता है कि जेट में थोड़ा ठीक ठीक पेपर आता है, तो सिलेबस तो सेम है, लेकिन फिर पढ़ाने का भी थोड़ा रहता है लेवल में। हालांकि मैं इतना ज्यादा भेदभाव नहीं करता हूँ कि सुपरवाइजर वालों को हाँ ठीक ठीक चीजें बता देता हूँ। जेट वालों को भी जब मौका मिलता है तो सब बातें उनको भी बताता हूँ। किसी भी बैच में जाता हूँ तो भी ऐसा नहीं होता कि भाई कम चीजें बता दी ऐसा कुछ। हाँ, उनके सिलेबस में नहीं है, वो एक अलग मैटर। क्या ये लिख लिया सबने? तो ये लिखो आम को, आम की आम्रपाली किस्म को कितनी दूरी पे लगाते हैं? 2.5 इंटू 2.5 पे। ये क्वेश्चन आता है। ये आम की बोनी किस्म है, पता है अपने को? बेटा आम्रपाली एक बोनी यानी कि छोटा पौधा होता है इसका। आम की आम्रपाली किस्म का जो है छोटा पौधा होता है, ये याद रखनी रहती है। अनार की दूरी अपने को याद रखनी है, ये भी याद रखनी है, ये आते रहते हैं प्रश्न।
सुपरवाइजर 2015। इस दूरी को ज्यामिति भी बोलते हैं, पता है, ऐसे बोलते हैं ज्यामिति। ये दूरी आ रखी है सुपरवाइजर 2015 कि अनार के बगीचे में पौधे लगाएंगे तो कितनी दूरी पे लगाएं। कभी भी अमरूद की दूरी पूछ सकते हैं, संतरे माल्टे की दूरी भी पूछ सकते हैं, तो 6x6 मीटर है। ये टेबल ही अपने आप में खास है, सही नहीं, किसी की छूट थोड़ी ना। शाबाश। अब लिखो आगे क्रम संख्या 5। आगे लिखेंगे बेटे, शाबाश। नेक्स्ट जो है वो है, एक तो अंगूर है, अंगूर फालसा। बेटा अंगूर फालसा और करौंदा, इनके लिए दूरी रखी जाती है 3x3 मीटर। पौधे लगते हैं 1111, पौधे लगते हैं 1111 1 हेक्टर में। तो फिर देखते हैं, पौधे याद करने आप तुम्हें सिखा दूंगा मैं, ठीक है, टेंशन मत लो। नेक्स्ट लिखेंगे, एक तो है पपीता और एक है केला। इनके लिए जो एक सही दूरी है वो है 2x2 मीटर। 2x2 मीटर पे पौधे लगते पता कितने, 2500 पौधे लगते हैं। 1 हेक्टर में 2500 पौधे लग जाते हैं, ठीक है। अब पपीता की एक बोनी किस्म है, उसका नाम है पूसा नन्हा। पूसा नन्हा, ये पपीता की एक बोनी किस्म है। इसको लगाया जाता है 1.25 इंटू 1.25 मीटर। ऐसा करते हैं तो पौधे लगते हैं 6400। कितने पौधे लगते हैं? 6400। तो ऐसे प्रश्न आएंगे, जैसे प्रश्न सीधा ही आता है पूसा नन्हा किस्म किसकी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, पपीता की दूरी भी आती है, अंगूर की दूरी भी पूछ सकते हैं। तो कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी रहती। ओके बेटे। अब जैसे ये दूरी आगे मैंने गिनती करके खुद ने लिखी, इसका भी फायदा होता है कईयों को। देखो मैं बताता हूं कैसे। जैसे प्रश्न जो भी पूछेंगे तो जनरली वर्गाकार विधि का पूछते हैं, दूरी सेम ही पूछते हैं 8x8 में। तो ये दूरी में आप कोई से भी फल वृक्ष को लगाओगे तो भी पौधे तो उतने ही आने। जैसे आप कोई भी पौधे को 5x5 मीटर पर लगाओगे, आप दशहरी किस्म की जगह आप कोई से खजूर ले लो या बबूल ले लो, अगर दूरी इतनी है तो पौधे तो उतने ही आने। 8x8 का कोई न्यूमेरिकल आ गया, वर्गाकार में फलाने क्रॉप के पौधे ज्ञात करो, तो 156 ही लगेंगे। तो कम से कम ये तो बच्चों को याद हो जाते हैं लास्ट तक। तो अगर किसी को न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, दिक्कत आ रही, तो भी ये पौधे तुम याद कर लोगे तो भी रटने से काम है। जैसे अभी प्रश्न आया एक जोबनेर यूनिवर्सिटी के टीए में, नहीं टीए था या सुपरवाइजर था, अभी पेपर हुआ था जोबनेर वाला, कि पपीता की पूसा नन्हा किस्म में 1 हेक्टर में कितने पौधे लगे। तो अब उसमें न्यूमेरिकल करना था, 10,000 में भाग लगाना था 1.25 इंटू। अब नहीं लगता तो मैंने ये गिन के, तो बच्चे फोन करे सर हमने गिना ही नहीं होता, आपने पहले लिखा रखा। मैंने कहा अच्छी बात है, वो 6400 सीधा उसमें होता था, सही नहीं। तो ये तो याद करना कम से कम। तो जो भी दूरी मैंने यहाँ नहीं लिखी है वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तो तुम्हें कोई दूरी कहूंगी तुम कर लेना, सही है कि नहीं है। तो क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा? तो आम और कटहल की नॉर्मल किस्मों को कितनी दूरी पे लगाते हैं? 10x10। आम की बोनी किस्म है आम्रपाली, जिसका पौधा छोटा होता है इसलिए उसको 2.5x2 मीटर पे लगाते हैं, तो 1600 पौधे लगते हैं। आम की दशहरी भी थोड़ी कम बोनी किस्म है, ये जो है 5x5। खजूर आंवला बेर को 8x8। अमरूद सिट्रस बिलपत्र को 6x6। अनार को 5x5, ठीक है। अंगूर फालसा करौंदा 3x3। पपीता केला 2x2। और पपीता की पूसा नन्हा किस्म है। अब आप लोग नया टॉपिक लिखो, इसी में बगीचा प्रबंधन ही चल रहा है, कि पौधे लगाने की विधियां। अब हम पढ़ेंगे पौधे लगाने की विधियां कौन कौन सी, ठीक है। शाबाश बेटा, ये लिखने के बाद नया टॉपिक डाल देना है अपने को, पौधे लगाने की विधियां। शाबाश, ऐसे लिखो, पौधे लगाने की विधियां। पौधे लगाने की विधियां।
इनको बोला जाता है सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, या इनको बोलते हैं लेआउट, लेआउट भी बोला जाता है। लेआउट की विधियां कौन कौन सी है आप सभी को ध्यान रखनी चाहिए। मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद में हम बात करेंगे आगे की। टॉपिक डाल के सब इधर ध्यान देंगे। तो यहां से भी एक प्रश्न तो आ जाता है हर बारी, ये भी लिखा हुआ आपके सिलेबस में कि बगीचा लगाते हैं तो ये विधियां कौन कौन सी। तो अब आप एक चीज को सबसे पहले समझें, ये कोई भी खेत है, क्या है ये कोई भी खेत है, इसमें हम बगीचा लगाने की कोशिश में, इसमें हम बगीचा लगाएंगे। जैसे दूरी आपने रखनी है 8x8 मीटर, क्या रखनी है शाबाश, 8x8 मीटर आपने दूरी रखनी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक आधार रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, मतलब इसकी दूरी का आधा करेंगे। जैसे 8x8 है तो जैसे आधी दूरी है 4 मीटर, तो हम चारों तरफ से क्या करेंगे, 4-4 मीटर मापेंगे। क्या करेंगे बेटा, 4-4 मीटर मापेंगे। और 4-4 मीटर मापने के बाद में 4 मीटर की जगह छोड़ के फिर एक रेखा खींची जाएगी, ये वाली। इसे हम लोग कहेंगे बेस लाइन। क्या कहेंगे, इस आधार रेखा को आधार मानते हुए फिर अपने को पौधरोपण करना है। मतलब अगर आपको पौधे लगाने हैं तो सीधे इस लाइन पे नहीं लगाना, क्योंकि अपना खेत है तो खेत के आसपास भी लोगों के खेत होते हैं। तो अपने क्या करना, क्योंकि आधी कैनोपी बाहर रहती, तो आपने फिर वृक्ष लगाने कहां पर, इस आधार रेखा के ऊपर आपको पौधे लगाने स्टार्ट करने इस तरीके से। समझ रहे मेरी बात को, चाहे विधि कोई सी भी रहेगी, क्योंकि पौधे की आधी कैनोपी हमेशा बाहर रहती, मतलब आधी। जैसे 8 मीटर पे लगा रहे हैं, इसका मतलब ये 4 मीटर अंदर 4 मीटर यहाँ बाहर रहेगा। अगर आपने पौधा यहाँ लगा दिया तो फल तो बाहर वाले लोग खाएंगे, तो नुकसान भी होगा उससे। अड़ोसी पड़ोसी के खेत में छाया रहती, रहती नहीं रहती। तो ऐसे में जो है भाई, अड़ोसी पड़ोसी खेत में छाया रहती, अपने गांव में आए दिन लड़ाई नहीं होती है कि अपनी जो छाया है पेड़ की वो पड़ोसी के खेत में रहती, तो पड़ोसी कुछ लड़ाई होती रहती, तो गालियां निकालते हैं, ऐसे ठीक नहीं रहता। हाँ, वो फल भी खाते हैं, फिर तुम निकाल दो फल क्यों खा रहे हो, तो उनके खेत में है तो खाएंगे। है कोई पड़ोसन है तो लगा दो एक दो, है पड़ोसन है तो एक दो पेड़ लगा दो, वो भी खाए, कम से कम ठीक रहे। अब एक उसमें एक और चीज बताता हूँ तुम्हें, एक समस्या और आती है जब आप बेस लाइन बनाते हो। जैसे अपने को क्या करना पड़ता है, एक बिंदु का सिलेक्शन करना पड़ता है। जैसे ये कोना है, यहाँ सेलेक्ट कर ले। अब जब अपन ये पहले वाला कोना जो सेट करते हैं, ये वाला, इसको अपने को बिल्कुल सही दूरी पे करना चाहिए। मतलब ये कोण जो बनता है ये 90 डिग्री का बनना आवश्यक। अगर ये वाला कोण ऊपर नीचे रह गया, अगर आपने दूरी ऐसे हाथ से फीते से माप दिया, इधर ही माप दिया, तो दिक्कत आती है। इससे देखो कैसे आती है। अगर आपने पहला पेड़ यहाँ लगाया, फिर अंदाज से शीत माप के फिर लगाया जा रहा है, तो लास्ट वाला पौधा थोड़ी से भी डिस्टर्ब हो गया ना, धीरे 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 यूं टेढ़ा हो जाता, पूरा पूरा लाइन टेढ़ी हो जाती है आगे जाके। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक पहले त्रिभुज मानते हैं। क्या करते हैं, इसको एक त्रिभुज मानते हैं। जैसे कि मैं इन दोनों लाइनों की दूरी, हाँ बिल्कुल ये 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा है कौन, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इस वाले एंगल को एक त्रिभुज मानते हैं। इसको एक त्रिभुज मान के पहले दूरी सेट करते हैं, फिर इस कोने को फिक्स करते हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, घर की बात बता रहा हूँ गाँव के हिसाब से। तो पहले मान लो कि आपने एक ही फीता लेना, एक फीता लिया, उसके ऊपर 3 मीटर दूरी ये वाली माप ली, और 4 मीटर दूरी ये वाली माप, ठीक है। फीते के ऊपर 3 मीटर ये माप ली, 4 मीटर एक ही फीते के ऊपर। अब आपको ये दूरी पता नहीं कि कितनी रहनी चाहिए। जैसे आपने अंदाज से दूरी क्या ली, 3 मीटर ये ली, 4 मीटर ये, समझने के लिए कितनी भी ले सकते हो। अब ये वाली त्रिभुज की दूरी अपने को पता नहीं, वो भी अपने उस फीते के ऊपर मापते हैं। ये निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेते हैं। इसका लेते हैं। तो मान लो कि ये एक त्रिभुज है, क्या है, इस त्रिभुज को मान लो ABC। क्या है ये त्रिभुज है। तो अपने पास में ये दूरी भी है, अपने पास में AC की मात्रा नहीं है। किसकी नहीं है, तो हम निकालते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये इस तरीके से। तो हम AC स्क्वायर की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको पता ही है, AC स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है इधर, सरल है, कोई खास बात नहीं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 प्लस 16, यही आएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा AC बराबर
16 और 9 कितने होते हैं रे? 25। तो 25 का आ जाएगा अंडर रूट, क्या आ जाएगा? ये आएगा, स्क्वायर हटेगा तो 25 का फिर कितना होता है? 5। तो ये वाली दूरी कितनी आ गई? तो आप उसी फीते के ऊपर 5 मीटर भी माप लो, तो ये वाली भुजा अपने सामने आ गई। तो फीते को यहां से मापना शुरू करो, ठीक है? 1 से लेके 3, यहां पे फिक्स एक खूंटी गाड़ दो, उसको आगे 4 मीटर और लो, 7 मीटर हो गया। और फिर 5 मीटर ऐसे मापो तो कितना हो जाएगा? 12 मीटर। अब ये 12 मीटर आपको फिक्स उस फीते के ऊपर माप के फिर वापस इसी बिंदु पर लेके आना, उसी फीते। तो उससे क्या होगा कि ये वाला जो केंद्र है ना, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। मतलब अगर ये यहाँ पे फिक्स दूरी, जैसे मान लो कि आपने ये इधर नहीं ले जाके थोड़ा यूं ले गए ऊपर, ये माना कि अगर आप इसको गलती से थोड़ा यूं यूं माप लिया तो ये वाली दूरी सेट ही नहीं होगी, फीता ढीला रहेगा। तो अपने को फीते को खींच के बांधना है, तो अपने को इसी एंगल पे ले। ये मैं घर की बात बता रहा हूँ, ऐसा तुम्हें सुपरवाइजर में भी काफी काम करना पड़ेगा। सुपरवाइजर में एक एक्सपेरिमेंट आता है, उसे हम लोग कहते हैं क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? मैंने बताया था क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जैसे अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, वो लंबी कहानी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं उसमें, सुपरवाइजर तुम बनोगे, डब्ल्यू बनोगे, तो वो तुम्हें करने पड़ेंगे। साल में बहुत सारे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट तुम्हें खुद को करने पड़ेंगे। भारत सरकार का रहता है सिस्टम, तो वो करने रहते हैं। तो उससे क्या उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है कि कितना उत्पादन रहने वाला है इस बार भारत में ऐसे। तो उसमें क्या होता है, जैसे गेहूं का है, ज्वार का, बाजरे का, सबका ही होता है। तो एक प्लॉट बनता है 5x5 मीटर स्क्वायर का। कितना बनता है? तो उसमें से फिर आपको अनाज को काटना पड़ता है, सुखाना पड़ता है। आजकल वो भी काम सब ऑनलाइन। तो वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है उसकी, वो कम से कम 4 घंटे लगते हैं समझाने में। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट मतलब कौन सा गांव आएगा ये आपके हाथ में नहीं रहेगा, आपके क्षेत्र के अंडर में आएगा। तो गांव आगे से लिखा हुआ आएगा, आगे रैंडम नंबर लिखे हुए आएंगे। फिर आपको उस गांव का खसरा लेना है पटवारी से। खसरे का जो अंतिम खसरा होता है उसमें जो रैंडम नंबर होते हैं, तो वो रैंडम नंबर में अंतिम खसरे का भाग लगाएंगे। फिर कोई खसरा नंबर बचेंगे, वो उस किसान के खेत में आपको जाना है, और उस किसान के खेत में जाके देखना है कि भाई फसल है कि नहीं। जैसे गेहूं का करना है तो गेहूं अगर है तो ठीक है, नहीं तो जैसे 25 आया, जैसे 25 खसरा नंबर अपने शेष बचा, तो 26 27 ऐसे आगे बढ़ते हैं। फिर तो उसके खेत को फिर ऐसे पैरों से मापते हैं, 1 2 3 4 ऐसे पैरों से, हाँ कदमों से मापते हैं उसको। कदम फिर गिनते हैं, लंबाई चौड़ाई दोनों गिनते हैं, उसको लिखते हैं अलग से। फिर एक किताब देते हैं वो आपको साथ में, क्रॉप कटिंग की किताब आती है, उसमें टेबल बनी रहती है। तो आपने जो कदम मापे हैं उस कदम में फिर वो टेबल के हिसाब से, माना कि आपके कदम आए 10 तो नहीं आते, कदम आए 79, तो आपको 2 अंकों वाली टेबल के अंदर चेक करना रहता है। तो ऐसा मतलब एक शॉर्टकट में ऐसे बता रहा हूँ, ये और भ्रमित हो जाओगे तुम। ये बहुत आज दिन तक किसी के क्रॉप कटिंग समझ में नहीं आई। तो फिर फार्म आते हैं, वो भर के देने रहते हैं। 14 दिन में गेहूं को सुखाना, ऐसे अलग अलग नियम है उसमें। वो बहुत, उससे बहुत परेशान हो गए तुम। सुपरवाइजर बनने के बाद में उसमें धाप जाओगे तुम। तो ये पटवारी भी करते हैं, लगभग 60% काम तो पटवारी करते हैं इसमें। पटवारी तो फर्जी कर लेते हैं इसको, पटवारी तो फर्जी भर लेते हैं डेटा। पटवारी लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। कृषि पर्यवेक्षक वाले रहे पाड्डा पाड्डा बोलते हैं, मैंने पहले कहा था। कृषि पर्यवेक्षक वाला जो रहता है बेचारा, उसकी तो सब लोग जो है हालत खराब करने में लगे रहते हैं, चाहे एसडीएम हो चाहे तहसीलदार हो, क्योंकि वो पटवारी को तो बचाते हैं। हर काम में पटवारी को बचाते हैं, क्योंकि पटवारी जो भी काम करता है हल्का फुल्का कमीशन तहसीलदार एसडीएम कलेक्टर तक जाता है। तो वो राजस्व विभाग है, वो तो भाई अपना कृषि विभाग। अपने जो कृषि पर्यवेक्षक है, सीनियर है, डब्ल्यू है, एओ है, ये अपने जैसे पद अनुक्रम है। वैसे उसमें भी पटवारी है, या रेवेन्यू इंस्पेक्टर गिरदावर है, फिर कानून को है, फिर नायब तहसीलदार है, एसडीएम है, फिर कलेक्टर है। ये उनका क्रम है, ये राजस्व विभाग में। तो इनका क्रम, तो ये अपने कर्मचारी को बचाते हैं, क्योंकि पटवारी से रजिस्ट्री करनी है, क्या करना है जमीन का, ऐसा तो वो पैसे आते हैं उससे, अपने कुछ नहीं आता। अपने तो अब रिश्वत लेते हैं पटवारी लोग तो खूब सारे देते हैं। कृषि विभाग वाले क्या ले रजिस्ट्री और लग जाते हैं पैसे, सही नहीं? तो ऐसे जो है, तो ये होता है ऐसा। तो इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये मेरी कहानी तुम्हारी समझ में आई? ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसमें कोई लोड नहीं लेना है। अब हम देखते हैं क्या हुआ, टेंशन डिमोटिवेट हो रही हूँ, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा डिमोटिवेट होने के। तो तुम्हें कई चीजें पता ही नहीं है कृषि वृक्ष के बारे में। वो तो तुम्हें, तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं आज की तारीख में कि मेरे को कृषि वृक्ष बनना है। तुम्हारा ये टारगेट है कि मेरे को सरकारी नौकरी लगनी, चाहे कोई सी लगे। तुम्हारा लक्ष्य ये है
कि मेरे को सरकारी नौकरी लगनी, चाहे पटवारी लगो, चाहे ग्राम सेवक लगो, चाहे कुछ लगो। कृषि पर्यवेक्षक तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ली एग्रीकल्चर, पटवारी में कंपटीशन और ज्यादा, मैथ है उसमें, ये है वो है, तो लगभग ग्रेजुएट भी है बहुत सारे लड़के, वो तो इसमें डिमोरलाइज होने की कोई बात नहीं है, वो तो बात तो करनी पड़ेगी ना, फिर क्या अंधेरे में थोड़ी रख सकते तुम्हें। तो ऐसी बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी भी बताऊंगा। फिर हमारे गांव पहले क्या था, बात निकल गई इसलिए, पहले क्या था, हमारे एक साथी थे भेरूलाल जी, हमारे एक साथी है भेरूलाल जी, अभी रिटायर्ड हो गए इस साल। साथी का मतलब मैं तो नया था, वो बुजुर्ग, तो वो हमें कहानी सुना रहे थे कि मैं उस जमाने में 1960-70 में लगे होंगे, 70-80 में, तो उस समय नौकरी लगे, अभी रिटायर्ड हो गए, डबल सुपरवाइजर लगे थे। तो पहले ऑनलाइन नहीं थी प्रक्रिया, आज तो कोई भी सूचना ऑनलाइन मांगी जाती, कुछ भी आया व्हाट्सएप प्रोफाइल फटाफट भेजो। पहले लेटर आता था आगे से, तो डिपार्टमेंट वाले लेटर भेजते थे, महीने भर बाद में सुपरवाइजर के पास पहुंचता था, फिर वो लिखता था, महीने भर बाद वापस पहुंचता था, ऐसे। तो उन्होंने कहा कि मैं नौकरी लग गया, तो उस बेसिस पे मेरी शादी होगी फिक्स, कि भाई ये लड़का नौकरी लग गया है, क्या हो जाएगा ऐसे। तो नौकरी के आधार पे उसकी शादी हो गई फिरोलाल जी। तो शादी हो गई, तो शादी वादी पत्नी ले आए। अब वो कई दिनों तक नौकरी पे गए, क्योंकि पहले कोई सिस्टम तो था नहीं, तो उनकी नौकरी उनके गांव से कोई थी 40-50 किलोमीटर, तो वो नौकरी पे गए ही नहीं 3-4 महीने, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं था, अधिकारी चेक करने आते, जंगल वंगल कोई आएगा, कोई सूचना आती तो कि वो लेटर आई नहीं मेरे पास, तो मैं कहां से भेजता, मना कर देते, ऐसे पहले ही होता। तो उनकी लुगाई को शक होने लग गया, अरे आदमी नौकरी में है कि नहीं। हाँ 3-4 महीना हो गए, नौकरी भी नहीं जा रहा, और मेरे को बोला नौकरी करके शादी कर ली, और पता ही नहीं। तो फिर उसने इधर उधर पूछा कि वास्तव यार आदमी है तो नौकरी पे है। तो पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, लेकिन अब क्या है कि टाइम बदल गया, अब ऑनलाइन आने से क्या है कि अब ऐसा नहीं रहा। तो अब हम विधियों की बात करें स्टूडेंट्स, तो पहली विधि है वर्गाकार, क्या नाम है, तो पहली विधि की बात करें वर्गाकार विधि, तो वर्गाकार विधि को हम लोग कहते हैं स्क्वायर सिस्टम। क्या कहते हैं, स्क्वायर सिस्टम, स्क्वायर सिस्टम। तो स्क्वायर सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी इधर जो बनाया यही वाला केस है पूरा, अब मैं आपको सीधा सा जो है अंदर से ही बना के बता रहा हूं। ये जैसे हमने एक खेत बना दिया यहाँ पर, ये अब इसकी खासियत ये रहती है कि इसमें पौधे और पंक्ति की दूरी क्या रहती है, समान। इस वर्गाकार विधि की ये विशेषता है कि इसमें पंक्ति और पौधे की दूरी समान रहती है। जैसे कि ये जो है 4 पौधे मिलकर के एक वर्ग का निर्माण करते हैं, किसका करते हैं, वर्ग का, इसीलिए इसका नाम भी वर्गाकार है। तो इसमें 2-3 बिंदु हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मान लो कि ये तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी यानी रो टू रो डिस्टेंस, ये है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ये क्या है, प्लांट प्लांट, और ये दोनों, ये दूरी 10 मीटर है, तो ये भी कितनी है, 10 मीटर है। यानी कि पहली लाइन हमें इसमें ये याद रखनी है कि इस विधि में पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी समान रहती है, और 4 पौधे मिलकर के एक वर्ग का निर्माण करते हैं। दूसरा है कि यही विधि सबसे ज्यादा फेमस है, आपने भी आज दिन तक इसके अलावा कोई विधि नहीं देखी, ज्यादातर यही विधि देख रखी आप, किसी ने षटभुजाकार थोड़ी देखी, षटभुजाकार पंचभुजाकार तो बहुत कम, आपने वर्गाकार देखी। ये सबसे सफल विधि इसलिए मानी जाती है, प्रश्न भी आता है कि सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो उसके पीछे कारण है कि इसमें जो अंतःकर्षण क्रियाएं होती है वो आराम से कर सकते। इसमें आपको काट चाट करनी है, चाहे आपको दवाई छिड़कनी है, फलों की तोड़ाई करनी है, ट्रेनिंग प्रोनिंग, सब चीजें इसमें आराम से हो जाती। भाई विधि लगा रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि हवा प्रॉपर आए और लाइट आए टाइम पे, और बाकी काम हम लोग कर सके, तो वो सभी काम इसके अंदर, सभी लक्ष्य की पूर्ति इसमें हो जाती है। तो इसमें अंतःकर्षण क्रियाएं आसानी से हम कर सकते हैं। इसमें हम पौधे जो ज्ञात करते हैं, प्रति हेक्टर पौधे ज्ञात करना, ठीक है। तो अगर हमें याद रखना हो कि प्रति हेक्टर इसमें कितने पौधे लगेंगे, तो उसका सूत्र होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटेवा दूरी। फॉर्मूला कितना सरल है, क्षेत्रफल बटेवा दूरी, दूरी का मतलब r इंटू पी, दोनों ही मीटर में आएगी, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। 1 हेक्टर मैंने यहाँ लिखा है, इसका मतलब 1 हेक्टर में होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर, कितना होता है, तो 1 हेक्टर जो कोई भी खेत है, कोई कह रहा है 1 हेक्टर, इसका मतलब वो क्या कह रहा है, 10,000 मीटर स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है ना। एक खेत 100 मीटर चौड़ा है, 100 मीटर लंबा है, इसका मतलब वो 1 हेक्टर है, समझ रहे हो। हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, लंबाई इंटू दूरी, लंबाई इंटू चौड़ाई,
तो लंबाई इंटू चौड़ाई याद करते हो तो लंबाई भी 100 और चौड़ाई भी 100, तो 1 हेक्टर हो गया, मतलब 100 इंटू 100 10,000 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये 10,000 मीटर स्क्वायर आपने को यहाँ लिखने रहते हैं क्षेत्रफल में, और नीचे दूरी लिखनी है और भाग लगाना। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे ही बात करूं, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल अलग से कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। जैसे 1 हेक्टर में कितना है, 10,000 एरिया है, दूरी लगा रहे हो 10 इंटू 10 बस। तो ये आपको भाग लगाना सीधा, 1 0 यहाँ से काट दो, 1 0 काट दो, कितने पौधे बच गए, 100 पौधे। इसी तरीके से बाकी भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो पहली विधि कौन सी है, वर्गाकार। तो आपको लिखना क्या है, अब ये वाला समझ में तो आ गया। ये वाली कहानी ऐसे ही बताई जनरल नॉलेज के लिए, 12वीं किताब में दे भी रखा थोड़ा, वो किसी समझ में नहीं आता, मैंने कहा कुछ नहीं है, फीता मापते हैं वो दे रखा हूँ, ये हम लोग करते हैं क्रॉप कटिंग। पहली विधि लिखो, पहली विधि लिखो वर्गाकार विधि। पहली विधि लिखो वर्गाकार, अंग्रेजी भी लिखना स्क्वायर सिस्टम। ठीक है, ये चित्र बनाने के लिए जगह छोड़ दो और इधर पॉइंट लिखो, फिर थोड़ी जगह छोड़ के इधर 3 पॉइंट बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट लिखो, बिल्कुल शॉर्टकट में नोट्स लिखने हैं। पंक्ति से पंक्ति व पौधे से पौधे की दूरी समान। पहला पॉइंट लिखो, पंक्ति से पंक्ति व पौधे से पौधे की दूरी समान। पंक्ति से पंक्ति व पौधे से पौधे की दूरी समान, पहला पॉइंट सही है। दूसरा लिखो, पहला है पंक्ति से पंक्ति व पौधे से पौधे। दूसरा लिखो मैदानी क्षेत्रों में, दूसरा लिखो बेटा मैदानी क्षेत्रों में, दूसरा बिंदु लिखना है मैदानी क्षेत्रों में सबसे सरल, मैदानी क्षेत्रों में सबसे सरल, सबसे सरल कोमा अच्छी, सबसे सरल कोमा अच्छी व प्रचलित विधि। मैदानी क्षेत्रों में सबसे सरल कोमा अच्छी व प्रचलित विधि, मतलब मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र दो ही क्षेत्र है भारत में, पहाड़ वाले एरिया और समतल एरिया। समतल एरिया को मैदानी कह रहे हैं, वहां सबसे अच्छी। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो बेटा अंतःकर्षण क्रियाएं, अंतःकर्षण क्रियाएं आसानी से की जा सकती, अंतःकर्षण क्रियाएं आसानी से की जा सकती, अंतःकर्षण क्रियाएं आसानी से की जा सकती है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट नीचे लिखो पौधों की संख्या, पौधों की संख्या एक क्षेत्रफल बटे हुआ दूरी है, सूत्र लिखना है। नीचे चौथा पॉइंट लिखो, ऐसा लिख दो प्रति हेक्टर पौधे या पौधों की संख्या, प्रति हेक्टर पौधों की संख्या या पौधे लिख दो, उसका सूत्र है क्षेत्रफल बटा दूरी। क्षेत्रफल दोनों ही मीटर के अंदर है, ठीक है। क्षेत्रफल जनरली मीटर स्क्वायर में आता है। सर हमारा खेत तो गोल है, उसको स्क्वायर कैसे कहां से बनेगा, ये दिक्कत भी आती है। देखो जब आप खेत में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करने जाते हो तो खेत की एक लंबाई चौड़ाई भी तुम्हें आधार माननी पड़ती है, क्योंकि भारत में खेत का जो आकार है वो अनियमित, तुम्हारे गोलाकार है, किसी का त्रिभुजाकार है, षटभुजाकार, पंचभुजाकार, कैसा भी आकार आपको मिल सकता है, वो भी फिक्स नहीं मिलेगा, अनियमित। लिख लिया सबने, बहुत अच्छा। अब हम दूसरी, ये फोटो बनाना है, ये वाला, ये चित्र बनाना है, सारे चित्र बनाने हैं अपने को। इसको कैसे बनाओगे, जिसमें पौधा और पंक्ति की दूरी समान रहे, जल्दी से बनाना। सेकंड लाइन मैंने बोली थी मैदानी क्षेत्रों में सबसे सरल, अच्छी व प्रचलित विधि।
हो गया। अब लिखो दूसरी आयताकार विधि। आयताकार में और वर्गाकार में कोई खास फर्क नहीं है। दूसरी विधि लिखो आयताकार। किसी की छूट जाए तो बता देना। आयताकार विधि, आयताकार विधि को बोला जाता है रेक्टेंगुलर सिस्टम। रेक्टेंगुलर सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम से तात्पर्य क्या है? देखो ऐसा है, इधर देखना आप, एक सेकंड इधर देखना, बाद में लिखना। भाई ये विधि वर्गाकार के जैसे ही है, बट इसके अंदर ये है कि भाई इसके अंदर यूं था कि हमने क्या है कि पौधे से पौधे की, मतलब पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी थी वो तो सेम ही रखी अपन। जैसे ये रोज टू रोज की जो डिस्टेंस थी वो तो हमने सेम रख ली, कितनी थी? 10 मीटर थी। अपन ने क्या करा, पौधे से पौधे की दूरी को कम कर दिया। हमने क्या करा, पौधे से पौधे की दूरी को आनुपातिक रूप से हमने जो है या कंपैरेटिवली अपेक्षाकृत कम कर दिया। तो यहां पर आप इस चीज को देख पा रहे हो कि 4 पौधे मिलकर के क्या बना रहे हैं, यहां पर अब आयत बना रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग आयताकार कह रहे हैं। ये विधि भी उसी प्रकार से अच्छी है जैसे वर्गाकार है, लेकिन वर्गाकार सबसे ज्यादा फेमस। ये दूरी आपने रखी 10 मीटर, ये दूरी आपने कर दी 5 मीटर, 5 कर दी, 4 कर दी, 7 कर दी, 8 कर दी, आयत बनना चाहिए, तो फिक्स नहीं। तो इस विधि में हम अभी जो आधार मान रहे हैं, ध्यान रखना लास्ट तक, हम एक 10 इंटू 10 मीटर को आधार मान रहे हैं। किसको मान रहे हैं? हम लगभग सभी विधियों को वर्गाकार विधि से हम लोग कंपेयर करेंगे। इससे हम लोग जो है एक तरीके से तुलना करेंगे भाई वर्गाकार से कितनी अच्छी कम। अब इसमें 10 इंटू 10 मीटर है, इसमें 10 इंटू 5 है, तो पौधे किसमें ज्यादा लगेंगे? वर्गाकार में कैसे लगेंगे? इसमें ज्यादा लगेंगे। तो दूरी कम होगी तो पौधे ज्यादा लगेंगे। तो इस तरीके से, तो इसमें आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट मैं अभी बोल के आपको लिखा दूंगा। दूसरा, इसमें ये पहला पॉइंट लिखाऊंगा ये वाला कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान और पौधे से पौधे की दूरी कम रखते हैं इसमें। दूसरा, अगर दूरी इस हिसाब से रखते हैं तो वर्गाकार से कुछ पौधे क्या हो जाएंगे, इसमें कम हो जाएंगे, मतलब ज्यादा हो जाएंगे। और तीसरा अपन इसमें ये लिखेंगे, सूत्र तो सेम रहेगा, सूत्र उसमें और इसमें क्या रहेगा, सेम ही फॉर्मूला है, इसलिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। सवाल तीसरी जो विधि है स्टूडेंट्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार। कई किताबों में त्रिभुजाकार विधि को दे भी नहीं रखा है, ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। त्रिभुजाकार विधि, त्रिभुजाकार विधि जो होती है उसे हम कहते हैं ट्राइएंगुलर सिस्टम। क्या कहते हैं? ट्राइएंगुलर सिस्टम, या इसका एक नाम और है आइसोलेटरल ट्राइएंगल। क्या कहते हैं इसको? हाँ बोलो, आइसोलेटरल ट्राइएंगल। इसके अंदर कुछ नहीं होता है। क्या होता है? कुछ नहीं। दूरी हमने ली है 10 इंटू 10 मीटर। कितने ली बेटा? 10 इंटू 10। तो ये दूरी सेम पहली लाइन में बना रहा हूँ। पहली लाइन के अंदर मैंने पौधे कितनी दूरी पर लगाए? 10 इंटू 10 के ऊपर लगाए। अगली में भी सेम ही दूरी रहेगी, बट दूसरा जो पंक्ति लगेगी उसमें पहला पौधा इन दोनों के बीच में लगेगा। भाई पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन में दूरी सेम रखनी है, लेकिन पौधा इन दोनों के क्या होगा? बीच में लगेगा। तीसरी पंक्ति वापस जब आएगी तो पहली वाली पंक्ति के सीट में हम लोग वापस प्लांट लगा देंगे। तो इस प्रकार से इस विधि को हम क्या बोलेंगे? फिर त्रिभुजाकार बोलेंगे। चौथी लाइन वापस जो लगेगी वो इस प्रकार से इसके बीच में इस तरीके से लग जाएगी। तो ये जो पौधे हैं ये मिलकर के एक त्रिभुज बना देंगे ऐसे। तो इसको हम लोग इसलिए बोल देंगे ये त्रिभुजाकार विधि। तो 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज बना रहे हैं, इसलिए हमने इसको त्रिभुजाकार बोल दिया है। और ये विधि जो है बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, इसलिए कोई भी टेंशन वाली बात है नहीं। तो इसके अंदर ये 3 पौधे मिलकर के एक त्रिभुज बना रहे हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि वर्गाकार ही है एक तरीके से। ये पौधा अगर हम यहाँ लगा देते तो वर्गाकार हो जाता। तो हमने इस पौधे को यहाँ लगा दिया, तो इस लाइन में 4 पौधे लगे, इसमें 3 ही लगे, इसमें 4 लगेंगे। इधर किधर गया चौथे वाला? कोई बात नहीं, वो तो मैंने समझाने के लिए तो बनाया था, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया था, कोई बात नहीं, यहाँ बनाया नहीं, तभी मैं देखो त्रिभुज कम पड़ गया है, कोई नहीं। तो इस तरीके से जो है ये वाली बात। तो कहने का मतलब ये था गाइस कि इसमें 3, तो ऐसे पूरे बगीचे में देखेंगे तो हर दूसरी लाइन में एक एक पौधा कम लग रहा है। तो उस वर्गाकार से इसमें लगभग 11% पौधे कम लग, कितने लगते हैं? 11% पौधे कम लगेंगे। लेकिन ये विधि अगर आप दूरी को एक साइड में रख दो तो ये विधि में सघन रोपण अच्छे से हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे आपको पौधे लगाने हैं 2.5 इंटू 2.5 मीटर पे, कितने पे लगाना है?
अब 2.5 मीटर को लगाने तो यार पौधों को बहुत पास पास लगाना पड़ेगा, पास पास में लगाना पड़ेगा। तो इस मान लो कि एक पौधा यहाँ लगा रहे हैं, अगला यहाँ लगा रहे हैं, तो ये वाली दूरी उसको कम मिलती है पौधे को वृद्धि करने की। हमने इस पौधे को बीच में लगा दिया तो चारों तरफ उसको दूरी क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है, उसको डेवलप होने के लिए जगह ज्यादा मिलती है। इस बात को वापस देखो, तुम्हें दिख रहा है तो भाई अगर हम ये पौधा यहाँ लगा देते तो ये वाली दूरी भी उसको कम मिलती, ये भी कम मिलती, ये पौधा भी यहाँ लगता तो वो भी कम मिलती। अब हमने बीच में लगाया है तो इसको चारों तरफ दूरी क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही। तो ये हम लोग सघन रोपण के लिए काम में ले। अब लिखो इसमें पहला पॉइंट, आयताकार में पहला पॉइंट लिखो, फिर फोटो बना लेना बाद में। पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान व पौधे से पौधे की दूरी कम रखते हैं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान यानी कि वर्गाकार के समान, पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान व पौधे से पौधे की दूरी कम या अपेक्षाकृत कम। पौधे से पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान और पौधे से पौधे की दूरी कम। दूसरा पॉइंट लिखो, वर्गाकार विधि से अधिक पौधे लगते हैं, वर्गाकार विधि से अधिक पौधे लगते हैं, वर्गाकार विधि से अधिक पौधे लगते हैं। तीसरा पॉइंट सूत्र वही वाला लिख लो, ऊपर वाला। मैंने लाइन बोली वर्गाकार विधि से अधिक पौधे लगते हैं, और क्या लिखना था, सूत्र वो उधर वाला लिखना है, पौधों की संख्या बराबर क्षेत्रफल बटेवा दूरी, पौधों की संख्या बराबर क्षेत्रफल बटेवा दूरी। इस चित्र के लिए जगह छोड़ दो, त्रिभुजाकार में लाइन लिखा देता हूं पहले, है फॉर्मूला लिख लिया, 3 पॉइंट लिखना था उसमें ऊपर वाले। अब लिखो ये जगह छोड़ दो, अभी फोटो बना लेना। पहले त्रिभुजाकार के अंदर मैं 1-2 पॉइंट बोल रहा हूँ वो लिख लो। त्रिभुजाकार बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, टेंशन मत लेना। पहला पॉइंट लिखो उसमें, त्रिभुजाकार में लिखना पहला पॉइंट, इसको कहते हैं ट्राइंगुलर सिस्टम या आइसोलेटरल ट्राइंगल। इसमें लिखो उबड़ खाबड़ भूमि हेतु उपयुक्त, पहला लिखो उबड़ खाबड़ भूमि हेतु उपयुक्त, उबड़ खाबड़ भूमि हेतु उपयुक्त, उबड़ खाबड़ भूमि हेतु उपयुक्त। दूसरा लिखो उच्च सघन रोपण हेतु उपयुक्त, उच्च सघन रोपण जिसको कहते हैं एचडीपी, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, बताऊंगा क्या होता है बाद में। उच्च सघन रोपण हेतु उपयुक्त, कोष्टक में लिखना एचडीपी और आगे डैश लगा के लिखना आम की आम्रपाली किस्म, आराम से लिखना उच्च सघन रोपण हेतु उपयुक्त, कोष्टक में लिख लेना एचडीपी, एचडीपी को उच्च सघन रोपण कहते हैं। आगे लिखो आम की आम्रपाली किस्म, आम की आम्रपाली किस्म को हम इस ट्राइंगुलर सिस्टम में ही लगाते हैं, ठीक है, आम की आम्रपाली। तीसरा पॉइंट इसमें और लिखो, वर्गाकार विधि से, आराम से लिखें, छूट जाए तो हाथ खड़ा करना, वापस बोल दूंगा। मैंने बोला था उच्च सघन रोपण हेतु उपयुक्त, ब्रैकेट में लिखना था एचडीपी, आगे लिखना था आम की आम्रपाली किस्म, ठीक है। फिर लिखो वर्गाकार विधि से लगभग 11% पौधे कम लगते हैं, वर्गाकार विधि से लगभग 11% पौधे कम लगते हैं। वर्गाकार विधि से लगभग 11% पौधे कम लगते हैं, ठीक है। अब ये फोटो बनाने दोनों, तो दोनों जगह पे जहां पे जगह बच रही है वहां पे ये भुजाएं बनाओ, बता रहे कि त्रिभुज है। आइसोलेटरल, LATERAL, आइसोलेटरल ट्राइंगल, आइसोलेटरल ट्राइंगल।
ये दोनों चित्र बनाने, बना लिए चित्र हमारे ठीक ठीक है, फटाफट से बन जाते हैं। सब बुक्स में तो 15% है। बुक में वापस पढ़ना बेटा, उसमें है ही नहीं, कुछ प्रतिशत लिख ही नहीं रखा है, नहीं 15% कोई और विधि में लिखा हुआ है, नहीं क्या हमने कुछ पढ़ा अभी? कुछ पढ़ा क्या? ये विधियां और भी है, अच्छी अच्छी विधियां हैं। तो हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा। देखो ये जो बगीचा लगाते हैं अपन ना, हालांकि मैंने तुम्हें ज्यादा समय खराब नहीं किया इसमें, और हमने उन्हें तो बगीचों को उदाहरण देने में बहुत टाइम लग गया था। चित्तौड़ वाला है, हम ड्रिप लगाते हैं। सुपरवाइजर था, एक लड़का था जो, बेटा इसको सही बनाओ, उसको जल डमरू बना दिया। 4-4-3-4-3 ऐसे। तो एक राम सिंह करके एक लड़का था, वो क्या ड्रिप लगाने का काम था उसका काम ही था ड्रिप लगाना। तो मैं चित्तौड़ में था WO, वो था डीलर, प्राइवेट डीलर था, कंपनी का काम करता। तो उसका गांव TSP में था, प्रतापगढ़ में। तो हम साथ में ड्रिप लगाते थे, तो हमने खूब काम किया साथ में। तो मैंने कहा मैं बढ़ाता भी हूँ ऐसे। तो उसने कहा यार मेरे को बताओ, मैं कर लूँ क्या तैयारी? मैंने कहा तो उसने तैयारी कर ली, अपने यहाँ से ऑनलाइन कोर्स लिया और उसका सिलेक्शन हो गया पिछली बार। तो मेरे एक दिन कोई काम था, ऐसे ही फोन किया, तो तब रिजल्ट ये चल ही रही थी बात। मैंने कहा किधर हो आजकल? अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा तो सुपरवाइजर में नंबर आ गया। मैंने कहा बड़ा आनंद हो गया, ये तो अच्छी बात होगी, तुम काम भी वही करते हो और सुपरवाइजर और बन गए। काम भी करते रहना, सुपरवाइजर बन गए, दो ही काम हो जाएंगे, सही नहीं? तो हमने बहुत सारे बगीचे ऐसी ऐसी जगह पे लगाए जब पहाड़ है, पत्थर वत्थर, वो अभी बहुत शानदार जगह हो गई। क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा? तो हमने पौधों की दूरी रखी थी। आम्रपाली जो किस्म होती है आम की, उसको 2.5 to 2.5 मीटर पर लग जाती। टेस्ट में आज पढ़ा वो भी आएगा, कल पढ़ा वो भी आ जाएगा, क्या पता। आज तक का तो याद करना। सुपरवाइजर का बैच तुम्हारा एक ही अभी है ना? तारीख कितनी है? 2 तारीख हो गई, देख लो। देखते देखते साल निकलेगा ही। मेरे को ये तारीखें बदलते बदलते साल निकल जाते।